व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल टॉक अबाउट फिटनेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे भी कभी अपने यूट्यूब पर डालूँगा। बट बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, बीइंग अ फिटनेस ओनर और बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल, मुझे ये लगा कि आजकल ये बहुत न्यूज़ आ गई है कि जिम में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जिम में कोलैप्स हो रहे हैं, लोग जिम में बीपी शूट्स हो रहे हैं और बहुत सी ज़्यादा उसके सारा जो मीडिया फेयर है उसकी वजह से इतना ज़्यादा बच्चों को पेरेंट्स अलाउ नहीं कर पा रहे हैं कि जिम जाना। और वैसे भी जो ओल्ड जनरेशन है या जो पहले से जा रहे हैं वो भी डर रहे हैं हैवी वेट्स लगाने से, लाइट वेट्स लगाने से, कार्डियो करने से, कि कहीं कोई हार्ट रेट का इशू ना बढ़ जाए या कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक बहुत सिंपल और सीधी बात समझिए। वैसे इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियो बनी होंगी, मेरे को किसी के साथ कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किसी को नीचा या ऊपर कर रहा हूँ, बट कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सोशल मीडिया में डालने की वजह से व्यूज़ तो बहुत मिल जाते हैं लोगों को, पर वो आपको सही नहीं बताते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। जिम को अगर आप कहें कि जिम में प्रॉब्लम आ रही है या ट्रेडमिल में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी जिम में कोई कसूर नहीं है, किसी मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अबाउट साइंस, इट्स अबाउट कि आप कैसे बेवकूफ़ियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। एक होती है गॉड्स विल, बट दिस इज़ नॉट अ गॉड्स विल। और किसी का टाइम आया वो तो बात अलग है, पर एक होता है कि आप खुद टाइम ले आए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ट अटैक का इशू बेसिकली होता क्या है एज पर साइंस। अब जैसे ही हमारा LDL लेवल, या कहते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL होता है गुड, और बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ जंक फूड, बिकॉज ऑफ नॉन एक्टिविटी टाइम, हमारे जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जहाँ से सारा ब्लड फ्लो हार्ट में से जाकर सारे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में, मसल्स में जाता है, उसमें एक प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है। प्लाक फॉर्मेशन मीन्स एज सिंपल एज इट, अगर गाड़ी का इंजन बंद हो रहा है, इट मीन्स उसके कार्बोरेटर में किसी भी तरह का कचरा फंस गया है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गाड़ी में या तो तेल सही नहीं डाल रहे या फिर हम उसकी सर्विस नहीं करा रहे। तो ऐसे ही हार्ट है कि हम या तो खा सही नहीं रहे हैं, या हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है, या फिर जो बुरा फूड है वो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो जो प्लाक फॉर्मेशन होती है, अब उसका लेना देना वर्कआउट से कैसे है, देखिए बहुत सिंपल है। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो तेज़ हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल्स की, किसी भी तरह की एक्सरसाइज होती है, जब दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको चाहिए होता है ब्लड वेसल्स के लिए। तो वो जब घूमता है तो वो हाई पंप्स होती हैं हार्ट में। बट अगर आपके कहीं पर प्लाक होगा या किसी तरह की ब्लॉकेज होगी आर्टरी में, हाउ कैन इट पंप? और वो कहीं ना कहीं जो हार्ट का एक पार्ट होता है, ये नहीं कि पूरा हार्ट बंद हो जाता है, एक पार्ट हो जाता है, स्पेशली ज़्यादातर लेफ्ट साइड होती है, क्योंकि हार्ट की लेफ्ट साइड, मैं लेफ्ट साइड बॉडी की नहीं कह रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि एक रास्ता बंद हो गया तो वो अटैक आ जाएगा, क्योंकि वो फ्लो रुक गया, क्योंकि इधर से आप ओवरलोड कर रहे हो, अब और अग्रेसिव हो रहे हो, और क्योंकि वो जा ही नहीं रहा है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ हार्ट अटैक। ये तो हो गया एक कॉज। अब हम बोले कि यार ये क्यों आ रहा है और इसका जिम से क्या लेना देना, और क्यों उसको रिलेट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने आप से ही इतनी ज़्यादा बीमारियां लेके बैठे हैं, तो इसमें कोई जिम का कसूर तो है नहीं। अब इसका हमें करना क्या चाहिए? पहली बात, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि हम अपना ब्लड वर्क नहीं करवाते। मुझे नहीं समझ लगती कि डॉक्टर के पास जाकर अगर खून आप दे भी दोगे और आपके टेस्ट 1 घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम है तो है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम आपके अंदर बिल्ड हो रही है, किसी भी तरह की बीमारी, और यहाँ आपका हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कहीं पर लिवर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो वो चीज़ पहले पता लग जाएगी, आप इजीली उसको कवर अप कर लोगे।
दूसरी बात, और जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं यू ऑलवेज गो फॉर लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट को मैंने देखा है बहुत से मेरे क्लाइंट्स में कि कहीं ना कहीं लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार नहीं ईसीजी करा लेंगे जब कुछ लगेगा या चेस्ट पेन होगी। ऐसा नहीं होता है, ऑलवेज गो फॉर द होल बॉडी चेकअप। सारे ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, सब कुछ। इवन एक छोटी सी स्प्लीन भी प्रॉब्लम कर देती है बॉडी में। एंड सेकेंडली, जब भी आप ब्लड वर्क करवाते हो ऑलवेज गो फॉर CRP, क्रिएटिव रेक्टिव प्रोटीन। उसके लिए क्यों? क्योंकि उससे आपको ये पता लगता है कि आपके इन्फॉर्मेशन कितनी है। इन्फॉर्मेशन मीन्स जैसे ब्लॉकेज है आर्टरीज में, ऐसे इन्फॉर्मेशन हो रही है कि हमारा वो ऑर्गन, हार्ट, लिवर, किडनी, जिसकी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली चलो हम हार्ट की बात कर रहे हैं, कि उसमें वो तंग किस चीज़ से है, उसमें इन्फेक्शन या किसी भी तरह का डेफिशिएंसीज क्यों हो रही हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है इतनी। तो वो इसी से पता लगेगा कि अगर आप CRP कराएंगे, और वो मोस्टली लोग करवाते नहीं हैं जब तक वो बीमार नहीं होते, जब तक उन्हें लगता नहीं है कि दे हैव अ इन्फेक्शन और दे हैव समथिंग इन देयर आर्टरीज, समथिंग इन देयर ऑर्गन्स। एक तो ये हो गया। सेकंड, जो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पीपल डोंट नो हाउ टू ट्रेन। इतनी अवेयरनेस हो गई है, इतनी ऐप्स आ गई, इतने ट्रेनर्स हैं, इतना कुछ आ गया है, ये लैपटॉप PCs आप खोलो भरे पड़े हैं, ऑनलाइन कोचेज ये वो। बट वही है ना, हम लोग अपने पे पैसा नहीं कभी खर्चते, अपने फूड पे पैसा नहीं खर्चते, लाइफस्टाइल पे पैसा नहीं करते। हम गाड़ी ले लेंगे, वी ऑलवेज थिंक नहीं यार ये महंगा है, यार ये नेक्स्ट मंथ, ये अभी नहीं खाना है। ऐसा नहीं होता है। गो फॉर गुड लाइफस्टाइल, उसमें ही एडॉप्ट करो आप कि जब भी आप जिम जाते हो, अगर तो आप एक बिगिनर से इंटरमीडिएट तक आ गए हो या एडवांस लेवल तक चले गए हो, फिर तो आपको नहीं ज़रूरत किसी की। बट अगर आप आज जिम गए हो, एक 17 साल का, 18 साल का बच्चा गया है जिम में और उसको नहीं पता है, तो वो अगर एक ट्रेनर हायर कर लेगा कुछ देर के लिए, वो भी क्वालिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर, जिसको सीरियसली कुछ पता है, तो उसमें कुछ बुरा तो है नहीं अगर वो थोड़े से पैसे आपसे ले भी लेगा। एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि ग्रेजुअली बढ़ना है हर चीज़ की। आज का क्या प्रॉब्लम है, अगर इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कोई हैवी डेडलिफ्ट्स लगा रहा है, हैवी स्क्वाट्स लगा रहा है, तो एक 16 साल का बच्चा भी वही काम करेगा। हार्ट अटैक 16 साल वाले को भी आएगा, हार्ट अटैक 60 साल वाले को भी आएगा। ये तो आप बात समझ लीजिए। अभी रिसेंटली एक 18 साल का लड़का हमारे ही टाउन में कोलैप्स हुआ है जिम में। ही जस्ट ड्रॉप अ डेड लिफ्ट आफ्टर एंड ही कोलैप्स। और मैं सीरियसली बोलूँ, मैं बहुत शॉक था। वो लड़का इतना ज़्यादा अच्छा प्लेयर था, और वो प्लेयर था, सबसे बड़ी बात कि पावर लिफ्टिंग का प्लेयर था, एंड ही इज़ डेड। तो आप ये तो कहिए ना कि एज इज़ का एक वो कारण है ना, किसी भी एज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा जब भी जिम जाते हैं, गो विद लिटिल हाइपोट्रोफी, लाइक वार्म अप करते हो, उसको आप अपने बॉडी से खोलते हो, एक नॉर्मल वार्म सेट्स लगाते हो, फिर जाके अपने मेन सेट्स पे आया करो। ना कि सीधा ही नहीं आज मैंने एक PR करना है, PR मतलब मैंने अपना मैक्स देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अपने हार्ट, अपने ऑर्गन्स को तंग कर रहे हो और कुछ नहीं है। कोई साइंस नहीं कहती कि जो बंदा जिम से बाहर एग्जॉस्ट होके आता है उसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है ना। जिम होता था कि मतलब आज भी है कईयों के लिए कि आज मैं भी जिम जाता हूँ, मुझे ये नहीं होता है कि मुझे आज ही मुझे फ़र्क दिखना है, यार मुझे बहुत चेंज आ गया। नहीं, ये होता है कि आप जब जिम से बाहर आओ, आप मेंटली कितने अच्छा फील कर रहे हो, स्ट्रेसलेस। वो 1 घंटा जो आपके लिए होता है, वो आपको होता है कि आप फील अच्छा करो। ये नहीं कि आप एग्जॉस्ट हो जाए, 2 दिन आपकी बॉडी ही दर्द करती रहे और कोई काम आपसे हो ही ना। दिस इज़ नॉट अ फिटनेस। और चलो इस पे अगर तुम बाद में आएंगे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे भी कवर करेंगे। और अगर हम हार्ट की बात करें, और रिसेंटली जो एक आपको थंबनेल पे भी दिखा होगा, सेलिब्रिटीज़ जो अभी पिछले 1 साल में इनकी डेथ हुई है, सिद्धांश सूर्यवंशी, वो तो आई थिंक रिसेंटली थे। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतना TV देखता नहीं हूँ, बट जब मैंने उनकी एज और उनकी सारी जो बायोग्राफी, जो विकीपीडिया एंड ऑल मैंने पढ़ी, तो मैं हैरान हो गया। ही इज़ जस्ट 45 एंड ही इज़ वेरी गुड।
अब आपको ये नहीं पता है कि ये लगता है कि हर बंदा ये बोलता है कि दे आर यूजिंग एनाबॉलिक्स, मे बी दे यूजिंग स्टेरॉइड्स। ऐसे नहीं होता है। उनकी लाइफ देखो आप, जब उन्हें कोई साइन करता है ना, इन टीवी वालों को, एक्टर्स को, उनके पे स्ट्रेस ही इतना होता है क्योंकि उन्होंने एक फ्रेम देना होता है एक पर्टिकुलर टाइम में। तब वो उसके लिए वो क्या क्या करते हैं भगवान जाने, या वो किन से सलाहें लेते हैं, या क्या कौन सा फूड डाल रहे हैं, या कौन सी मेडिसिन डाल रहे हैं, ड्रग डाल रहे हैं। मैं अब जो चला गया मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं भगवान से डर के कहता हूँ, बट गॉड्स विल ये नहीं होती है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं उन पे ये क्वेश्चन नहीं करूँगा कि वो, पर मुझे हाँ ये है कि उनकी डेथ हो गई है। इट्स वेरी बैड फॉर द फैमिली, क्योंकि बंदा चला जाता है बट उसकी फैमिली बहुत ख़राब होती है। सेकेंड, द कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, उनको कौन नहीं जानता, ही इज़ वेरी फिट। सौरव गांगुली, उनको वो एक स्पोर्ट्समैन को हार्ट अटैक आ गया था, बड़ा ही शॉकिंग है। क्यों? बिकॉज ऑफ मे बी द लाइफ स्टाइल, मे बी द फूड, मे बी दे हैव अ लग्जरी, तो उनको शायद अपने पे ध्यान ना हो। अब जब तक तो वो खेल रहे हैं तब तक तो स्पोर्ट्स स्टाफ ही बहुत होता है, यू डोंट नो। तो और इवन द साउथ एक्टर, उनका नाम पुनीत, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, नॉट बिकॉज ऑफ मूवीज़, बिकॉज ऑफ उनकी एनजीओज इतना अच्छा काम करती थी कि जो साउथ में है आप उनसे पूछ के देखिए, ही इज़ अ गॉड ओवर देयर। तो उनकी भी आफ्टर जिम डेथ हुई है, या तो वर्कआउट के दौरान, तो यहाँ वर्कआउट के बाद। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू आर नॉट इंटरनली फिट, यू लुकिंग लाइक गुड बट यू आर नॉट फिट। अब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ब्लड वर्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपना 6 महीने के बाद, मैं तो वैसे कहूँगा साल बाद भी चलेगा, बट 6 महीने के बाद अपना ब्लड वर्क करवाएं, जिसमें सारे ऑर्गन चेक करवाएं और स्पेशली CRP देखें कि आपका इन्फ्लेमेशन कितनी है बॉडी में। अगर वो LDL से लेकर या हार्ट से लेकर कुछ ना कुछ ऐसा है तो उसको आपको फिक्स अप करना पड़ेगा, ड्यू टू योर लाइफस्टाइल, ड्यू टू योर मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, ओमेगाज, बहुत सी चीज़ें हैं। गो टू योर मेडिकल एक्सपर्टीज, जो भी आपका है। पर हमारे अगर पेन भी होती है तो हम भी ट्रेनर से पूछने लग जाते हैं, भले उसको खुद ना पता हो। तो ट्रेनर का रोल है इसमें, बहुत है, बट सबसे बड़े आप हैं इसके जिम्मेवार कि आपको ये नहीं पता है कि जो चीज़ें आप इंटरनली फिट ही नहीं हो, हाउ कैन यू सेड दैट जिम से ये हो गया, वर्कआउट से ये हो गया, मैंने डेडलिफ्ट लगा ली। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था किसी के वीडियो के नीचे और आई वाज लाइक, मैं शॉक था कि आप किसी वर्कआउट को कैसे कह सकते हो कि उससे ही मौत होती है, पावर लिफ्टिंग से डेथ हो जाती है जी, ओवर बेंच प्रेस से डेथ होती है, ऐसे नहीं होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आज का लाइफस्टाइल है स्पेशली इन इंडिया, द स्ट्रेस लेवल इज़ लाइक ऑन टॉप। और जब आप ऑफिस बिजनेस से घर आते हो और आपकी बॉडी में एक प्रॉपर कार्ब्स नहीं है, आप प्रॉपर शुगर, आप उस टाइम आप डिप्लीट पे हो, ग्लूकोज, आपने सारा दिन काम किया है और आप कहते हो नहीं मैंने जिम की छुट्टी नहीं करनी है, मैंने जिम जाना है, और आप जिम चले जाते हो, दैट्स वेरी बैड। आपके ऑर्गन उस टाइम बिल्कुल हालत में नहीं होते। या तो आपका एक प्रॉपर मील हो, 1-1.5 घंटे के बाद आप जाएं, दैट्स द अदर थिंग। एक कोई भी कॉम्प्लेक्स का आप कुछ भी खाओ, बट अगर आप कहें कि नहीं मेरी जिम की छुट्टी हो जाएगी और वो गैप पड़ जाएगा और आप थके हुए, मसल्स आपके क्रैम्पिंग हुई और आप जिम चले जाते हो, चलो मैं ट्रेडमिल ही कराता हूँ, ऐसे नहीं होता है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपके ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं समवेयर। इट्स वेरी बैड फॉर नॉर्मल कि आप एक खुद ही आप कह रहे हो कि मुझे आजा भाई, मुझे उठा दे, दिस इज़ वेरी बैड। एंड एक चीज़ और उठाऊंगा, एनाबॉलिक का जो हाल है इस टाइम सोशल मीडिया पे, आई थिंक अगर उस पर मैं 10 वीडियो भी बना दूँ वो भी कम है। सोशल मीडिया या कह लो आजकल की जो बच्चों को या बड़ों को, सबको ही, वैसे सबका ही दिमाग ख़राब है।
एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आपने वेट लूज करना है या आपने अपनी बॉडी को अच्छा करना है या चेंज करना है, एक बहुत नेचुरल सा वे है। कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट, कार्ब्स, फैट्स, इसको समझो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को समझो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ना कि सीधा ही आप गो फॉर अ साइकिल, गो फॉर पेट्स, गो फॉर एनाबॉलिक्स। और अब तो साम्स का बड़ा फैशन आ गया, पहले तो ऑयल सुनते थे, अब साम्स हैं। पर मुझे नहीं समझ लगती कि आपको शायद ये पता नहीं होगा कि स्टेरॉइड्स से तो ज़्यादा प्लाक बनता है आर्टरीज में। अब बॉडी बिल्डर या कोई एथलीट या जिसका घर ही उस चीज़ से चल रहा है और वो एक प्रॉपर सुपरविजन के अंडर है, जिसने एक प्रॉपर उसकी पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसे हम PCT कहते हैं, या वॉशिंग, वटएवर, वैसे ये होता नहीं है, मैं नहीं मानता, बट जो भी है वो एक सुपरविजन में है तो ठीक है, उससे वो पैसा कमा रहा है, उससे वो घर चला रहा है। बट एक नॉर्मल बंदे को जिसके घर में बिजनेस कुछ और है या वो कुछ जॉब प्रोफाइल उसका कुछ और है, वाई ही नीड स्टेरॉइड्स? आप ऐसे ही फिर मौतें होती हैं, ऐसे ही हार्ट अटैक्स आते हैं, ऐसे ही कोलैप्स होते हैं लोग, पता भी नहीं लगता है कि बैठे बैठे क्या हो जाता है। बिकॉज ऑफ प्लाक, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन इन योर बॉडी, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। और ये नहीं है कि आपका सिर्फ हार्ट ही उड़ेगा, आपका लिवर भी फेल हो सकता है। हाँ, ये होता है कि लिवर को टाइम लगता है, दैट्स वाई वो इतना हाइप नहीं है। एंड लास्टली आई कैन से कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जो कि मेरे नोन में थे और स्पेशली मेरे जिम में आते थे लड़के, और वो रिसेंटली बस एक स्टेरॉइड के चक्कर से, एक बस ये गलत चीज़ें, नॉलेज है नहीं, कुछ पता है नहीं, और सीधा आप चल जाते हो कि नहीं आई कैन बी दिस एंड दैट, और वो कोलैप्स हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू एज अ जिम ओनर, एज अ फॉर्मर एथलीट, एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, अच्छी फैट खाएं, अच्छा कार्ब्स लें, अच्छी प्रोटीन्स लें, अच्छे प्रोटीन सोर्स से लें। अगर सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट उनके लिए होता है बेसिकली, या तो वो वेजिटेरियन हो, या वो एग्स ना लेते हों, या वो बिल्कुल ही नॉन वेज को हाथ लगाते हों। अगर वो नॉन वेज खाता है तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम इग्नोर करते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, उसको करो पूरा जैसे मर्जी आप, डाइट से, सप्लीमेंट से। इस पे एक और हम कंटेंट वीडियो बनाएंगे ज़रूर, बट इन दिस वीडियो आई जस्ट से अपना ध्यान रखें, इंटरनल हेल्थ का ध्यान रखें। डोंट ओवर यूज़ द प्री वर्कआउट, डोंट ओवर यूज़ द कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत अच्छी है लिवर के लिए भी, अपने ऑर्गन्स के लिए भी, पर उसको इतना ना करें कि आपकी जो एक न्यूरो एक्साइटमेंट हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उनको आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, फिर वो वैसे ही चलते हैं जैसे आप उनको चला रहे हो। इसी वजह से लड़के ओवरडोज में बीपी हाई कर लेते हैं और आपको पता क्या होता है। एंड लास्टली जो ये ड्रामा चल रहा है कि बिकॉज ऑफ जिम, बिकॉज ऑफ वर्कआउट, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट योर सेंस, इट्स अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट योर अवेयरनेस कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो, आप क्या आउटपुट चाहते हो, और स्पेशली आप किससे ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या उसे पता है। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो तो आपको वर्कआउट कितना करना चाहिए, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 घंटे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एथलीट नहीं बन जाओगे आप, एथलीट शायद उससे भी कम लगाता होगा। सो इसको समझो, एवरीथिंग इज़ इन योर पॉकेट। ये गाड़ी है, जैसा तेल डालोगे वैसी चलेगी, पेट्रोल में डीजल डालोगे वो इंजन ख़राब कर देगी। इज़ एज सिंपल एज इट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर लाऊंगा जो रियल हो, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना नहीं आता, जो मुझे आता है वही मैं दिखाता हूँ कि जो साइंस है, जो आपको खुद को पता है, आपको ज़रूरत नहीं है, शायद मेरी भी ज़रूरत नहीं है,
दैट्स वाई आई एम हेयर, बिकॉज ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है थ्रू आउट द लाइफ, इट्स मीन लाइक 17 ईयर्स। तो अगर किसी का कुछ भला होता है तो अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।